नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो निरंतर हमारी क्लासें जो ऑनलाइन होती रहेगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे जो सावधानी पूर्वक और बगैर लापरवाही और कोताही बरते हुए कोरोना का भी ख्याल रखोगे, उसके साथ आप अपने अध्ययन को भी जारी रखोगे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्लास के दौरान भी मैं कहता रहता था कि जो आपकी क्लासें मतलब जो आपका जो एग्ज़ाम है, बाकी जो एग्ज़ाम हो ना हो, लेकिन फाइनल वालों के एग्ज़ाम तो निश्चित रूप से होंगे। तो इसी दौरान जो छात्र नियमित आते थे, अगर बात की जाए तो वो भी ठीक बात है, लेकिन उसके अलावा जो स्टूडेंट नियमित नहीं आ रहे थे, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगा कि वो भी जो ऑनलाइन क्लासेज जो सावधानी पूर्वक अगर बात की जाए और बगैर लापरवाही बरते हुए जो लेंगे। तो इसी दौरान जो आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो पीछे का जो हो गया वो कोई बात नहीं, जो जिन स्टूडेंट जो कॉलेज नहीं आए थे और उनका जो नहीं हुआ था, उसके अलावा पीछे को छोड़ के अब जो अपना जहाँ से चल रहा है, इसके पश्चात हम जो इटली के एकीकरण को पढ़ेंगे, जर्मनी के एकीकरण को पढ़ेंगे। तो आप वहीं से स्टार्ट कर लीजिए और बाकी जो छूट रखा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप भी जो समय का सदुपयोग करेंगे, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ। जो स्टूडेंट नियमित रूप से कॉलेज नहीं आते थे, तो उसी दौरान जो अगर बात करें तो आज हम जो पढ़ने वाले यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, उसकी कार्य प्रणाली का सीधा अगर बात की जाए, कार्य प्रणाली यानी कि उन्होंने क्या किया यूरोप में जो संयुक्त व्यवस्था स्थापित हो जाए, उन्होंने अपना जो काम करने का तरीका कैसा था, उसके अलावा कौन कौन से काम उनके द्वारा किए जाते हैं, वही उनकी कार्य प्रणाली कहलाती है। तो यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। पहले भी मैंने बता ही रखा है, जो नेपोलियन के पतन के पश्चात दो संघ बनते हैं, यानी कि दो जो संगठन बनते हैं, उन्हीं संगठनों का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहलाती है। एक तो पवित्र मैत्री बनता है, जो बात की जाए पवित्र मैत्री है, जो जिसका प्रवर्तक कौन होता है, जार अलेक्जेंडर होता है। कहाँ का शासक होता है, ये रूस का। तो और उसके अलावा जो मेटरनिख के द्वारा जो कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है, वही आगे जाकर क्या कहलाता है, चतुराष्ट्र मैत्री कहलाता है। तो ये दो संगठनों का निर्माण होता है कि यूरोप में नेपोलियन के पतन के पश्चात किस तरीके से यूरोपीय क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था स्थापित करनी है, उसके अलावा यूरोपीय क्षेत्रों का बंटवारा करके और जो सुचारू रूप से रखने हेतु, उनको विधिवत रखने हेतु किस तरीके से जो शासन व्यवस्था स्थापित की जाए, उन्हीं को लेकर जो इन संघों का निर्माण होता है। अब इन संघों का निर्माण होने के पश्चात इन्होंने किया क्या, 10 वर्षों तक इनका बोलबाला रहता है। अगर बात की जाए 1815 ईस्वी में जो नेपोलियन का पूर्णतः पतन हो गया, उसके पश्चात 1815 से लेकर 25 ईस्वी तक जो यूरोपीय जो बात की जाए यूरोपीय राजनीति को पूर्ण रूप से इनके द्वारा प्रभावित किया जाता है। और इनके द्वारा किए गए जो कार्य प्रणाली है, उसको जो कांग्रेस प्रणाली भी कहा जाने लगा उसी दौरान 10 वर्षों के शासनकाल को। तो उनके द्वारा क्या क्या फैसले किए जाते हैं, क्या क्या जो कार्य किए जाते हैं, उनको मूल रूप से हम जो आज जानेंगे, किसके तहत, संयुक्त प्रणाली के तहत जानेंगे। और यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए इनके मतलब यही होता है, जो ये संयुक्त व्यवस्था जो की जाती है, इनके द्वारा संयुक्त व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की जाती है कि यूरोप में आने वाली समस्या होती है, जो समस्याएं, उनका समाधान हम बातचीत के माध्यम से और एकत्रित होकर किस तरीके से उनका समाधान करेंगे। उन समस्याओं के समाधान हेतु तो उनके द्वारा क्या की जाती है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की जाती है। अब यूरोप की संयुक्त यानी कि यूरोप महाद्वीप की अगर बात की जाए, तो यूरोप महाद्वीप की संयुक्त व्यवस्था के तहत उनके द्वारा किस तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरीके के फैसले और निर्णय लिए जाते हैं, उनकी अगर बात की जाए और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। तो मूल रूप से जो यूरोप की समस्याओं का समाधान करने के लिए इनके द्वारा जो 5 सम्मेलन बुलाए जाते हैं, सम्मेलन बोले तो बैठकें आयोजित की जाती है, और उन बैठकों में किस तरीके से जो निर्णय लिया जाता है, उनके संक्षिप्त विवरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मूल रूप से जो 5 सम्मेलन किए जाते हैं, जो जिसमें पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जो 1818 ईस्वी में होता है, एक्सला-सेपल सम्मेलन। और ये इसी क्षेत्र पे होने के कारण क्या कहलाता है, एक्सला-सेपल सम्मेलन कहलाता है। उसके अलावा 1820 में ट्रोपस सम्मेलन है, उसके अलावा 1821 में लाइबेक सम्मेलन। और ये लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और इनके द्वारा जो यूरोप की समस्याओं का समाधान किया जाता है। उसके अलावा 1822 ईस्वी में वेरोना सम्मेलन होता है, 1825 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन होता है। इन सम्मेलनों में क्या क्या जो निर्णय जो लिए जाते हैं इनके द्वारा, किस तरीके से यूरोप की समस्याओं का जो समाधान इनके द्वारा किया जाता है, उसका जिक्र हम करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सला-सेपल सम्मेलन के बारे में। ये सम्मेलन कहाँ होता है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं यूरोप की व्यवस्था में। और उसके पश्चात, इस सम्मेलन के पश्चात जो कौन कौन सी घटनाएं घटित
घटित होती है, जिससे यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था में क्या विभाजन देखने को मिलता है। और मतभेद इनमें क्या संयुक्त राष्ट्रों में जो चतुर्राष्ट्र होते हैं, ये चतुर्राष्ट्रों का सम्मेलन, चतुर्राष्ट्र की अगर बात की जाए तो कौन कौन से होते हैं? रूस होता है, ऑस्ट्रिया होता है और प्रशिया और इंग्लैंड, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है यूरोप में। तो उनके द्वारा क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं और इस चतुर्राष्ट्र का जो सदस्य फ्रांस कैसे बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे एक्स-ला-चैपल सम्मेलन की। अगर इस सम्मेलन की बात की जाए तो ये सम्मेलन जो अक्टूबर 1818 ईस्वी में होता है और संयुक्त व्यवस्था के तहत जो इस स्थान में यानी जो संयुक्त व्यवस्था स्थापित की जाती है, उस व्यवस्था के पश्चात जो अक्टूबर 1818 ईस्वी में जो पहला सम्मेलन होने वाला होता है, और ये इस स्थान पे होने के कारण क्या कहलाता है? एक्स-ला-चैपल सम्मेलन कहलाता है। इस सम्मेलन के बुलाने का उद्देश्य क्या रहता है? यूरोपीय देशों की अगर बात की जाए, इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या रहता है? किस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इनके द्वारा ये सम्मेलन बुलाया जाता है? तो मूलतः बात की जाए, जो फ्रांस है, उसके अलावा जो यूरोप के छोटे छोटे राज्य होते हैं, इनमें जो फिर लड़ाइयाँ होती रहती है सीमाओं को लेकर, चाहे किसी बात को लेकर, जो नेपोलियन के द्वारा व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था को तो भंग कर दिया इन्होंने चतुर्राष्ट्रों के द्वारा और नई व्यवस्था स्थापित की। तो नई व्यवस्था के स्थापन के दौरान जो समस्याएं आती है, उनमें जो विवाद होता है, झगड़े की स्थिति, उन छोटे राज्यों के विवादों को सुलझाने और मूल रूप से जो महत्व जो बात की जाए तो फ्रांस की समस्या को सुलझाने के लिए पहला सम्मेलन बुलाया जाता है। कौन सा? जो एक्स-ला-चैपल सम्मेलन बुलाया जाता है। इसका मूल रूप से यही उद्देश्य रहता है, मुख्यतः तो फ्रांस की समस्या को सुलझाना, उसके अलावा यूरोप के छोटे छोटे राज्यों, उनमें भी जो आई हुई समस्याएं, उनको सुलझाने के लिए ये बुलाया जाता है। अब ये बात की जाए तो इस सम्मेलन में किस तरीके से जो निर्णय लिए जाते हैं, इनके द्वारा बात की जाए तो फ्रांस के द्वारा जो पेरिस की संधि होती है, पेरिस की द्वितीय संधि होती है ना, पेरिस की मैंने आपको बताया था, पेरिस की सेकंड संधि, ये किसके मध्य होती है? जो फ्रांस का शासक होता है, कौन? लुई 18वां को बिठा दिया था ना इन्होंने, लुई 18वां को सिंहासन पर बैठाने के पश्चात उसके साथ जो ये संधि किसके द्वारा? चतुर्राष्ट्रों के द्वारा कर ली गई और उसके तहत जो उसे फ्रांस का शासक मान लिया। अब इस संधि का भली भांति जो पालन किसके द्वारा किया जाता है? लुई 18वें के द्वारा किया जाता है। और इसी बात को लेकर इनके द्वारा जो चतुर्राष्ट्रों के द्वारा जो बात की जाए, इनके द्वारा निर्णय लिया जाता है और फ्रांस से अपनी सेना को हटा लिया जाता है, क्योंकि फ्रांस में पहले इनकी सेनाएं नियुक्त थी, क्योंकि उनको ऐसा अंदेशा था कि फ्रांस में दोबारा से विद्रोह और क्रांति हो सकती है, जिससे यूरोप महाद्वीप की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। जब इसके द्वारा भली भांति जो पालन किया जाता है, उसके पश्चात क्या किया जाता है? अपनी सेनाओं को यहाँ से हटा लेते हैं। कौन? मित्र राष्ट्रों के द्वारा, चतुर्राष्ट्रों के द्वारा हटा ली जाती है। और उसी दौरान, सेना हटाने के दौरान, जो फ्रांस का प्रतिनिधि है ड्यू द रिशल, उसके द्वारा एक मांग और की जाती है। उसके द्वारा ये मांग की जाती है, वाकई में जायज़ मांग होती है, और उसके द्वारा अपने राज्य की समानता के आधार पर ये बात कही जाती है कि जो चतुर्राष्ट्र मैत्री संघ है, उसका सदस्य उसे भी बना लिया जाए। किसको बना लिया जाए? फ्रांस को भी जो उसका सदस्य बना लिया जाए। सदस्यता की मांग उसके द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा? फ्रांस का प्रतिनिधि होता है ड्यू द रिशल। ये कहता है जब यूरोप में सभी देशों के राज्यों के साथ समानता का आप व्यवहार करते हो, फ्रांस के द्वारा जो संधि का भली भांति जो क्या किया गया, पालना की गई, तो इसके अनुसार जो हमें भी समानता प्रदान करते हुए आप क्या कीजिए? फ्रांस को प्रतिनिधित्व देते हुए अपने जो सम्मेलन, जो संघ है, चतुर्राष्ट्र संघ है, उसमें जो उसकी सदस्यता किसको मिलनी चाहिए? फ्रांस को भी मिलनी चाहिए। और इसी दौरान जो इनके द्वारा फैसला ले लिया जाता है, चतुर्राष्ट्र संघ में जो फ्रांस को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। अब ये पंचराष्ट्र हो जाता है, क्योंकि 5 राष्ट्रों का समूह हो गया। पहले तो कौन था? रूस था, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और इंग्लैंड, ये 4 ही थे। उसके अलावा जो इसमें जो फ्रांस को भी सम्मिलित कर लिया जाता है और ये 5 राष्ट्र का समूह हो जाता है। अब इनके द्वारा जो फ्रांस से संबंधित तो ये फैसला लिया जाता है इस सम्मेलन में। उसके अलावा यूरोप के जो छोटे छोटे राज्य, उनकी समस्याओं के बारे में क्या समाधान किया जाता है? तो उनकी समस्याओं का अगर हम जिक्र करें तो उन समस्याओं में बात की जाए तो ये पंचराष्ट्र संघ में जो परिवर्तित हो गया, उसके पश्चात जो स्वीडन के शासक बर्नाडोट को, जो स्वीडन का शासक होता है और जो स्वीडन राज्य से संबंधित जो फैसला इनके द्वारा लिया जाता है, और ये जो इस फैसले के तहत क्या किया जाता है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। जो बात की जाए इसी सम्मेलन के दौरान, जो स्वीडन का शासक होता है, कौन होता है? बर्नाडोट होता है। कौन? बर्नाडोट। ये जो स्वीडन का शासक होता है
और इससे संबंधित फैसला लिया जाता है। बर्नाडोट को क्या कहा जाता है? डेनमार्क से संबंधित संधि का उल्लंघन करने पर पूछा जाता है। इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? डेनमार्क से जो संधि की जाती है उसका उल्लंघन इसने कर दिया। डेनमार्क और स्वीडन के मध्य जो संधि थी उसका उल्लंघन करने पर इस जो संघ के सदस्यों के द्वारा इसे जो पूछा जाता है, जवाबदेहीता, इसको जो कारण बताओ, नोटिस इस के तरीके से तुम मानो तो ये पूछा जाता है कि तुमने संधि का उल्लंघन क्यों किया। तो इस बर्नाडोट के द्वारा भी आरोप लगाया गया कि आप जो छोटे राज्य हैं, जो मित्र राष्ट्रों के द्वारा अगर बात की जाए, चतुर राष्ट्रों के द्वारा क्या किया जाता है कि छोटे राज्यों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, ये बात इसके द्वारा की जाती है। तो स्वीडन और डेनमार्क से संबंधित जो विवाद था, जो संधि का उल्लंघन बर्नाडोट के द्वारा किया गया था, उससे संबंधित विवाद को सुलझाने का प्रयास इसमें किया जाता है। किसमें? सम्मेलन में किया जाता है। उसके अलावा जो हेरा के शासक, हेरा का शासक होता है, ये छोटा सा राज्य होता है अगर बात की जाए यूरोपीय महाद्वीप का, यहाँ का शासक होता है जिसके द्वारा सम्राट की उपाधि जो धारण करने हेतु कहा जाता है, लेकिन उसे सम्राट की उपाधि जो नहीं दी जाती है, स्वीकृति नहीं दी जाती, उस स्वीकृति को अमान्य कर दिया जाता है उससे संबंधित। क्योंकि तुम देखोगे जैसे इनके द्वारा जो राजतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही जो यूरोपीय व्यवस्था कायम की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में जो उनके द्वारा राज्य के शासकों के द्वारा जो सम्राट की उपाधि जो धारण करने के लिए कहा गया था उसको जो मान्यता इनके द्वारा नहीं दी जाती है, सम्राट की उपाधि देने से इनकार कर दिया जाता है। और मोनेको का शासक होता है एक, मोनेका का शासक होता है, इस शासक को लताड़ा जाता है और यूरोपीय व्यवस्था के तहत इन चतुराष्ट्रों के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारे राज्य में जो शासन व्यवस्था जो सही नहीं है उसको तुम पुनः जो शासन व्यवस्था को स्थापित करो। यानी कि जो छोटे छोटे राज्यों से संबंधित विवाद होते हैं यूरोपीय महाद्वीप में, तो उन विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और यूरोपीय व्यवस्था में जो इन्होंने ये वादा किया था कि हम सभी साथ में रहेंगे और यूरोप में जो दीर्घ काल तक जो शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेंगे, पुनः युद्धों की स्थिति ना हो। तो उसी दौरान डेनमार्क और स्वीडन के मध्य जो संधि हुई थी उसका उल्लंघन इसने किया था। उस उल्लंघन करने पर इससे पूछा जाता है कि आपने उल्लंघन क्यों किया। तो उसी दौरान इसके द्वारा भी आरोप लगाया गया कि आप छोटे राज्यों के साथ अन्यायपूर्ण संबंध करते हैं। हेरा के शासक के द्वारा जो सम्राट की उपाधि की जो मांग की जाती है संयुक्त व्यवस्था के तहत उन राष्ट्रों से, लेकिन इसको जो मना कर दिया जाता है। मोनेका के शासन को अपने राज्य की शासन व्यवस्था सुधारने के लिए इनके द्वारा कहा जाता है। और उसके अलावा जो और भी बात की जाए, जो बेडन राज्य उसमें उत्तराधिकारी विवाद होता है। बेडन राज्य में उत्तराधिकारी विवाद होता है, उस उत्तराधिकारी विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। उसके अलावा बात की जाए जो बवेरिया है, बवेरिया ये राज्य है, इसमें जो सीमा विवाद होता है, इस सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। तो इससे संबंधित यूरोप के छोटे छोटे राज्यों से संबंधित फैसले कौन ले रहा है? या संयुक्त व्यवस्था के तहत लिए जा रहे हैं, यानी संयुक्त व्यवस्था में वही देश है जिनके द्वारा ये फैसले लिए जा रहे हैं। इसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। और यूरोप के अन्य राज्यों की इस सम्मेलन का उद्देश्य था यूरोप के अन्य राज्य उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। उससे संबंधित विचार विमर्श किया जाता है कि कैसे यूरोपीय छोटे छोटे राज्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु प्रयास किया जाता है। इसके द्वारा बात की जाए तो इस संयुक्त सम्मेलन हेतु प्रयास ये कहा जाता है कि यूरोप के छोटे छोटे राज्यों की कैसे आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। और इसके अलावा जो इनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि ये सहयोग और धार्मिक प्रवृत्तियों को क्या करेंगे? प्रोत्साहन देंगे। इनके द्वारा कहा जाता है यूरोप के छोटे छोटे राज्य और बड़े राज्य आपस में क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, अपने आप कोऑपरेट करेंगे और धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देंगे। आपस में तालमेल के द्वारा जो कार्य करेंगे, सहयोग का मतलब उसके अलावा जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ हैं उनको भी प्रोत्साहन देंगे। जिस तरीके से तुम देखोगे कि किसके द्वारा धार्मिक प्रवृत्तियों की बात की जाए तो उसके द्वारा जो जार था, जार के द्वारा कहा जाता है जो राजनीति का निर्णय किसके आधार पे करेंगे? हम धार्मिक सिद्धांतों के आधार पे करेंगे। तो ये बातें इस सम्मेलन में कही जाती है। और सम्मेलन मूलतः क्या होता है? सम्मेलन सफल सम्मेलन रहता है। इस सम्मेलन के दौरान मेटरनिक के द्वारा भी कहा जाता है। मेटरनिक कौन था? जो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री, और उसी दौरान क्या रहता है? ये वियना सम्मेलन का अध्यक्ष भी रहता है। इसके द्वारा कहा जाता है कि मैंने आज तक जीवन में ऐसी सुंदर छोटी बैठक कभी नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि यह सम्मेलन पूर्ण रूप से सफल रहता है। अब सम्मेलन के पश्चात होने वाली घटनाएं, समय की बड़ी जो बात की जाए
पाबंदियाँ रहती है और कम समय में मैं इतना ज़्यादा आपको मैटर नहीं दे पाता, फिर भी मैं आपको प्रयास करूँगा ज़्यादा मैटर देने का। तो आज तो इतना ही हो पाएगा। उसके पश्चात बात करेंगे इस सम्मेलन के पश्चात जो ऐसी घटनाएं जिनसे क्या होती है, संयुक्त व्यवस्था में दरार आ जाती है और संयुक्त व्यवस्था में जो सम्मिलित जो राज्य है उनमें क्या मतभेद उभरता है, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और किसी तरह की समस्या शंका हो तो आप निसंकोच जो अपने शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो विद्यार्थियों, बात की जाए तो आज हमने यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की कार्यप्रणाली के बारे में जाना। कार्यप्रणाली की बात करें तो कार्यप्रणाली के तहत यानी कि इनके द्वारा कौन कौन से कार्य यूरोप में किए गए 1815 ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी के दौरान, 1815 ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी के दौरान उनका जिक्र किया है, जिसमें मूलतः जो यूरोप की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो 5 सम्मेलन इनके द्वारा बुलाए जाते हैं, जिन सम्मेलन में एक्सला-सेपल सम्मेलन है, ट्रोपोस सम्मेलन है, लाइबिया के बोरोना और सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन, उसमें आज हमने एक्सला-सेपल सम्मेलन के बारे में पढ़ा। अब जो एक्सला-सेपल सम्मेलन के पश्चात जो घटनाएं घटित होती है, उन घटनाओं के माध्यम से बात की जाए तो विघटन की समस्या पैदा हो जाती है। जो पंचराष्ट्र 5 राष्ट्र मिले, उन समस्याओं का जो जिक्र करेंगे हम कल की क्लास में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।